अभी ये कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक तो ये है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अभी इसके नाम में लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इंटरफियर कर रहा है। अभी इसका रियल लाइफ में एग्जांपल क्या ले सकते हैं। अभी समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब स्पेंडिंग लोगों की लेस हो गई, बिजनेस वगैरह प्रोड्यूस करना कम कर दिया, अपना प्रोडक्शन कट करने लगा, जिसकी वजह से लोग को कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ी। तो अब जब कम लेबर्स चाहिए तो कुछ लोगों को ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ये जो अनएम्प्लॉयड है इंडिविजुअल्स, वो लोग को थोड़ा कंपनसेशन देना पड़ता है। तो वो लोग को थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है। मतलब कि अभी कंपनी से तो निकाल दिया, बट गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट का पैसा ऑटोमेटिकली जा रहा है उनके पास, क्योंकि इन लोग के पास अग्रीमेंट था कि अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो तुमको इतना पैसा हम देंगे गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में आ गया। सेकंड क्या आ सकता है, इनकम टैक्स आ सकता है। मतलब पहले सैलरी ज़्यादा थी तो लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, बट जैसे सैलरी कम हुई तो इनकम टैक्स भी उनको कम देना पड़ा। तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की इनकम भी कम हो गई, क्योंकि अभी 100 रुपये दे रहे, पहले शायद इतना इनकम टैक्स दे रहे थे, पर अभी इतना देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट का इनकम तो टैक्स से ही आता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स में आ जाते हैं एग्जिस्टिंग रूल्स के वजह से। ओके, अभी ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, मतलब कि गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट करता है प्लान जिसके वजह से स्पेंडिंग वगैरह में चेंजेस आ सकता है, उसको डिस्क्रिशनरी पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलेगा कि टैक्स हम थोड़ा कम कम कर रहा हूँ मैं, तो फिर तुम लोग का स्पेंडिंग बढ़ सके। ओके, तो टैक्स कम कर रहा है, या सब मतलब कुछ भी पॉलिसी लेके आ रहा है, न्यू टैक्स प्लान या तो कोई भी प्लान लेके आ रहा है गवर्नमेंट जिसके वजह से स्पेंडिंग्स वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको डिस्क्रेशनरी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अभी मैं और एक दो टर्म्स हैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है, अभी समझो कि गवर्नमेंट को भी पैसे की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बैंक्स से पैसे ले रहा है। बैंक्स किसको किसको पैसे देता है, बिजनेस को देता है, इंडिविजुअल्स को देता है, गवर्नमेंट को देता है। ओके, तो बैंक पैसे देता है सबको। तो अभी बैंक गवर्नमेंट को दे रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उनको शायद हायर इंटरेस्ट रेट दे सकता है, बिजनेस से ज़्यादा दे सकता है। तो बैंक ने गवर्नमेंट को पैसे दे दिया, तो बैंक के पास तो पैसे लिमिटेड है। तो बैंक ने जब गवर्नमेंट को दे दिया पैसे, तो बिजनेस को पैसे देने के लिए कम पड़ गए, बिजनेसेस वगैरह को। तो बिजनेस लोग अभी बोरो नहीं कर पा रहे, बोरो करने की वजह से प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पैसे लेके स्पेंड कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है, बट एक साइड बिजनेसेस का नुकसान है। तो यही फंडे को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना इसके अंदर, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। रिकार्डियन इक्विवेलेंस। अभी इसमें क्या हो रहा है, वही एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, बोरो करके स्पेंड ज़्यादा कर रहा है, जितना कमाता है ना उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल 1 लाख कमाता है तो 1,20,000 स्पेंड कर रहा है। तो अभी ये बिजनेस नोटिस कर रहा है, बोल रहा है अरे ये तो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने डेट बोरो किया है 20,000 का। तो अभी इसने बोरो तो कर दिया, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रीपे तो करना पड़ेगा उधार को। तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, हमारे से आएगा। हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, मतलब ये बिजनेस है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो गवर्नमेंट अपना टैक्स से इनको पैसा देगा, ऐसा सोच रहे हैं लोग। तो ये लोग को पता है कि फ्यूचर में ये लोग को टैक्स देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से जगह इसको पैसे को सेव करता हूँ, ताकि मैं ये जो टैक्स है ये फ्यूचर में दे सकूँ। तो अभी ये लोग कम स्पेंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो यही फंडे को बोलते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। रिकार्डियन होगा ये। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अभी तक के। अभी हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर दो और मैं आपको एनरोल कर दूंगा। मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स फ्री है।